भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। चौथे अध्याय का 38वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। उसका थोड़ा सा ब्रीफ द्वारा से करना चाहूँगा। बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें और आप सबसे निवेदन करूँगा बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। इस अध्याय के चौथे अध्याय के 33वें से लेकर 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? ज्ञान की प्रशंसा की। उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उस ज्ञान योग की महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। क्या मतलब? गहरा विचार। बहुत से लोग समझते हैं अब हमको पता चल गया, पता कुछ नहीं चला है। जब हृदयंगम हो जाए, आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, तब ज्ञान योग का कमाल है। गहरा विचार करें। अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान सबके साथ कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन आप हम लोग भगवान की बात भी सुना अनसुना कर देते हैं। उनको भी सीधे अमृत के समान हृदय में नहीं ले जाते हैं। तो अर्जुन के प्रति भगवान एक गूढ़ अभिप्राय क्या कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं
कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। कोई जीवन में कोई गुरु नहीं मिला तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? होगा। लेकिन कर्म योग, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम कर्म भी नहीं करते। ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ कि जो कर्म नहीं करता। और भगवान 84 लाख योनियों में से केवल एक मनुष्य योनि का, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहा हूँ। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। भगवान 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि का कर्म नोट करते हैं। और किसी का कर्म क्यों? वो कर्म योनि है ही नहीं उनकी, वो सब भोग योनि में है। और आप और हम सब कर्म योनि में। अकर्मा कोई नहीं, कर्म के बिना कोई रहता नहीं। लेकिन कर्म योग, अगर व्यक्ति जान जाए, कर्म योग करने लगे, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग है। आप हम लोग जो कहते हैं ना, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, बुरा मत मानिएगा, ये कर्म योग नहीं है, ये स्वार्थ का कर्म योग है। ये केवल कर्म है, ये कर्म योग नहीं है। कर्म करके भूल जाना और भगवान से योग हो जाना, वो कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के श्लोक में वास्तव में भगवान कर्म योग की विशेषता बता रहे हैं। महिमा बताने के लिए भगवान का अभिप्राय ये नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। वो कहते हैं तू युद्ध करता करता भी, कर्म करता करता भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अब आप और हम लोग सोचें, हमने तो अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बनाया तो, क्योंकि गुरु का मानना बड़ा कठिन लगता है। कर्म तो सब करते हैं, बस सोच लीजिए ये मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूँ। अगर भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म योग हो रहा है, अन्यथा पाप हो रहा है, फल देने वाला हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और भगवान को किसी आई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबके हृदय में 24 घंटे बैठे होते हैं। यानी एक पल भी भगवान की रिकॉर्डिंग मनुष्य शरीर से इधर उधर नहीं होती। राजकुमार जी आप कार में हो, मोबाइल की आवाज़ बंद रखो भाई। तो भगवान का अभिप्राय ये था, ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक की बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। इसके बाद आपके साथ 39वें श्लोक की चर्चा करेंगे कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास जाकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्न करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने से प्राप्त होगा, वही ज्ञान तुझे कर्म करते हुए हो जाएगा। अब बताइए, ऐसा कोई संसार का मनुष्य बता दीजिए जो कर्म ना करता हो। हम किसी और की क्या बात कहें, आप और हम सब लोग हैं। एक पल ऐसा नहीं जाता जब हम कर्म नहीं करते। ऐसा पल जा ही नहीं सकता जिसमें आप कर्म ना करें। प्रति क्षण कर्म करता है जी। लेकिन
उसे खुद को पता नहीं चलता कि भगवान ने, हम अपनी दृष्टि में कोई अपने को पापी नहीं मानता, स्वार्थी नहीं मानता, सकाम नहीं मानता, लेकिन हम सब ये त्रुटि अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज जाग जाओ तो आज सवेरा। हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं और उसी में कर्म कर रहे हैं। कई बार आपसे निवेदन किया गया, जो व्यक्ति अपने को शरीर मान के कर्म करता है वो कुकर्म करता है। शरीर तो पुर्जा है, शरीर तो साधन है कर्म करने का, इंद्रियां ये सब साधन हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं। तो भगवान कहते हैं केवल कर्म योग के, तो कर्म योग की विधि के प्राप्त कर्तव्य युद्ध के पालन करने से ही तुझे प्राप्त हो जाएगा। तुझे युद्ध करना है, तू युद्ध करने से मना कर रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। अर्जुन तो खुद ही कह रहा है मैं भीख मांग लूंगा, अर्जुन तो खुद ही कह रहा है मैं भीख मांग लूंगा। तो भीख मांगना कर्म नहीं है। एक योद्धा होकर भगवान को अपने रथ पर बैठाकर भगवान से कह के मैं आपका शरण्य हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ, मैं आपके प्रपन्न हूँ और आपकी नहीं मानूंगा, यानी मैं आपको अपना पिता तो मानूंगा, अपना गुरु तो मानूंगा, अपना स्वामी तो मानूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो जिस तत्व ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा दी, वो तत्व ज्ञान तुझे युद्ध करते करते प्राप्त हो जाएगा। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन ये जो भीख मांगना है वो भी तो एक कर्म ही हुआ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि एक कर्म तू छोड़ देगा, भीख मांगेगा, वो कर्म नहीं है। वो भी तो कर्म है ना। तो वो ये नहीं समझ रहा ना, वो तो ये अपनी बुद्धि लगा रहा है ये पाप कर्म है, पेट पालने के लिए भीख मांग लूंगा। युद्ध करना उसे पाप नजर आ रहा है। तो ऐसे ही ये जीव अपने गुरु को बहुत झूठ बोलता है कि गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं। क्या खाक शरणागति में है? मन मेरा, बुद्धि मेरी, अज्ञान मिटाना नहीं चाहते, ना गुरु की माने ना भगवान की माने। यही एक कारण रहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जीव संसार में आता रहा और संसार से जाता रहा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कल ये मत कहिएगा हमारा ध्यान कहीं और था, शरीर सत्संग में था और ध्यान कहीं और था। आप सोचिए हम किसी गुरु के पास जाएं, हमें क्या पता वो तत्वदर्शी है कि नहीं है, उसे तत्व ज्ञान है कि नहीं है, हमें तो नहीं पता। लेकिन कर्म करना तो सब जानते हैं, कर्म सब करते हैं और भगवान ने हमें कर्म योनि में भेजा है। और उस महापुरुष के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास हो कि ना हो, तो इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा को देखेगा। यानी अपने में आत्मज्ञान हो गया, सब में भगवान नजर आने लगा। कमाल की चीज देखो,
हमें मंदिर में जाके भगवान नजर आते हैं, अपने परिवार में सदस्यों में, परिवार के मेंबरों में, बच्चों में, बुजुर्गों में भगवान नजर नहीं आते। कैसी आंखें हमारे पास में, कैसा तत्व ज्ञान है हमारे पास में, अंदर ही अंदर बैठे हुए, उसने ये किया, उसने अच्छा नहीं किया, उसने बुरा किया, उसने मेरे को ये बोला, मैंने उसको ये बोला। अपने आप ही हम डिसीजन निकालते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव तत्काल उस तत्व ज्ञान को अनुभव हो जाता है। ये क्यों बोल रहा हूँ? किसी को कोई गुरु मिला ही नहीं, किसी गुरु के पास गया ही नहीं, लेकिन भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उसे तत्व ज्ञान हो गया। कर्म योग कर रहा है तो तत्व ज्ञान होगा, और जो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे रहा है, वो पाप कमा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तेरे लिए कर्म योग को ठीक समझता हूं। क्यों? तू कर्म योनि में है, और जिस कर्म से तू हथियार डाल रहा है वो कर्म का तेरे को निमंत्रण मिला है। अब आप सोचिए, किसी स्त्री का भैया आ जाए घर में तो पकवान बना के खिला रही है। भगवान देख रहे हैं वो भैया को पकवान बना के खिला रही है, ये कोई बुरा नहीं कर रही। लेकिन कोई पड़ोसी आ जाए, आज हमारे चाबी नहीं मिली, ओ उसको मन में वो एक गिलास पानी मांग ले तो मन में अब कहीं ये खाने की ना बोल दे, अब कहीं ये चाय बनाने की ना बोल दे। अब मन में विचार करती रहेगी वो स्त्री, इससे कैसे छुटकारा पाऊं, आज मतलब के लिए मेरे पास आ गया है। आपके हमारी खोपड़ी में बातें चलती रहती हैं और भगवान अंदर नोट करता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि भगवान देख रहा है, नोट कर रहा है। हम अपने आप ये छोटी सी बात अगर आप हम लोग गहराई से समझ लें तो भगवत प्राप्ति तुरंत हो जाए। मैंने कई बार, बरसों हो गए कहते हुए कि भगवान का वीडियो कैमरा सबके अंदर फिट है, क्योंकि भगवान अंदर है। हमें बाहर के भगवान का पता नहीं, लेकिन अंदर भगवान है, ये 100% करेक्ट है, उस पर तो भरोसा नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान कहते हैं तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। क्यों? इसमें युद्ध के अंदर है तू। भगवान तो महापुरुष के भी महापुरुष हैं। आप सोचिएगा, भगवान से बड़ा महापुरुष कौन होगा? अतः अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे भगवान कह सकते थे? आगे इसी अध्याय के 39, 40, 41 और 42 अब केवल 4 श्लोक बचे हैं। भगवान कर्म योग की प्रशंसा करते हुए 42वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट आज्ञा देंगे। अब बताइए, यानी भगवान आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन की बुद्धि नहीं मान रही, मन नहीं मान रहा। क्यों? हम मन के गुलाम हैं, हम बुद्धि के गुलाम हैं, हम ममता मोह आसक्ति के गुलाम हैं। ना भगवान की माने, ना गुरु की माने, अपने पापी मन और अपनी पापी बुद्धि की, इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं।
हमें लगता है मेरा मन है, तो मन ही गुरु है, और हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन कह रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आगे के आने वाले चारों श्लोक भगवान कर्म योग के लिए, इसलिए भगवान ने कहा पवित्र में ही का क्या मतलब? अपवित्रता संसार के संबंध से आती है, लिख लो। अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। क्या मतलब? हम शरीर में रहते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, अपवित्र हो गए। अच्छा, तो गंगा जी नहा के आए हैं, अरे बाबा तुम 24 घंटे गंगा जी में रहने लगो ना, प्रयागराज में रहने लगो, अपवित्र होकर शरीर मानते हो। शरीर से संबंध, मिट्टी से संबंध, चेतन होकर के, आत्मा होकर के जड़ पदार्थों से संबंध मानते हो। इसलिए अपवित्रता संसार के संबंध से आती है, और उसका बीज कहाँ से पैदा होता है? अपने को शरीर मानना। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। अपने को जिसने शरीर मान लिया, अब वो पूरा शरीर मानने वाला संसार को, परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को अपना मानने लगता है। यानी अब शरीर का पेड़ बढ़ गया, संसार बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था, हम सब अज्ञानी थे। हमारे को भगवान की कृपा से कोई गुरु मिला और हमें ज्ञान हो गया। जब जागे तब सवेरा। इसलिए छोटी सी बात अपवित्रता कहां से आती है? आप सोचिए, अपवित्रता कहां से आई? हमारे अंदर अज्ञान कहां से आया? हमारे अंदर ये माया का प्रलोभन कहां से आया? हमारे अंदर ये ममता, मोह, आसक्ति कहां से आई? धन की लंपटता, इंद्रियों की लंपटता कहां से आई? अज्ञान से, केवल शरीर मान के। यानी एक अज्ञान के कारण सारा बाजा बिगड़ा पड़ा हुआ है। हम आत्मा हैं, आत्मा के कारण शरीर वर्क कर रहा है, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। तत्व ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, मैं अजन्मा अमर आत्मा। संत महात्मा कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? आप बताइए, हम अपने लक्ष्य को समझ ही नहीं पा रहे। हमारे जीवन का एम क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा ये हाल है, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। आज यहां तालियां बजा रहे हैं, कल वहां तालियां बजा रहे हैं। कोई सेवा करने नहीं, अपने मन के गुलाम होकर के भटक रहे हैं। तो तत्व ज्ञान होने पर संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। शरीर में रहते हैं, शरीर बीमार होता है, उसका इलाज कराते हैं, उसे दवाई देते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। आप अपने घर के अंदर रिपेयर कराते हो, घर में वाइट वॉश कराते हो, पेंट कराते हो, ऐसे ये शरीर है। जब तक इसका उपयोग करना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब मैं शरीर में रहता हूँ,
मैं शरीर में रहता हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में रहने वाला मैं चेतन आत्मा हूँ। ये आपका परिचय है, ये हमारा परिचय है। तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पूछिए मिश्रा जी, पूछिए। लेकिन आप शरीर का कितना भी ध्यान रखिए, हाँ, शरीर में समस्याएं तो आएंगी आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ शरीर तो मौत का समान है। ये तो अच्छा खिलाओ अच्छा पिलाओ, एक दिन मरेगा। इस देह में जैसे आप बोलो कि घर का हमने व्हाइट वॉश करा दिया, वो तो चल जाता है, लेकिन शरीर तो ऐसा नहीं करता। नहीं, बताता रहा हूँ, शरीर को खाना खिलाते हो ना, हाँ, पानी पिलाते हो ना, शरीर जागता है, शरीर सोता है। आत्मा कभी नहीं सोती, हाँ, वो तो देखिए। आत्मा कभी नहीं सोती। तो शरीर का ध्यान ऐसे ही रखो जैसे अपनी कार का ध्यान रखते हो। कार किस लिए रखी है हमने, किस लिए खरीदी है? लोगों को दिखाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए। तो शरीर का उपयोग कीजिए। शरीर की सेवा करोगे तो ये शरीर औरों की सेवा करेगा। अपने को शरीर मानना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर मानना पाप है। इसलिए ज्ञान में किंचित मात्र भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान में किंचित मात्र भी अपवित्रता, जड़ता, विकार नहीं है। ज्ञान में, आत्मज्ञान के अंदर ना कोई अपवित्रता है, ना कोई जड़ता है, ना कोई विकार है। यानी सारे रोग काय में? अज्ञान में, शरीर के कारण है। हम जाके डॉक्टर को बोलते हैं, बड़े तत्वज्ञानी बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है। यानी मैं शरीर का इलाज कराने आपके पास आया हूं। और गुरु के पास जाते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने की, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और संसार या शरीर मेरा नहीं है। ये ज्ञान है, इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। संसार में व्यवहार करो। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, सबसे 10-10 बच्चे हुए। अब आप सोचिएगा 16,108 को 10 से गुना कर लो, कितने बच्चे हो गए। फिर उनके पोते हुए, फिर इनके पड़पोते हुए, यानी पूरा शहर बस गया। लेकिन भगवान का किसी से राग नहीं। और उन्होंने ये ज्ञान देने के लिए हम सबको अपने जाने से पहले मरवा दिया, अज्ञान मरवा दिया। लेकिन हमारी ममता मोह आसक्ति, अरे बाबा ध्यान दीजिएगा, हमारे फेस पे दाढ़ी नहीं लटकी हुई, हमारे हृदय के अंदर ये ममता मोह आसक्ति की इतनी लंबी दाढ़ी है, पूछो मत। इसलिए ये श्लोक यहाँ समाप्त हो रहा है। आप सबसे निवेदन करूँगा, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो खुलकर पूछ लेना। मगर हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। डिसाइड करोगे, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, तो कल्याण का मार्ग है। अन्यथा भटकाव ही भटकाव है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और उनके शब्दों पर भी आप और हम लोग ये अपनी माइक बुद्धि, जड़ बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, इसको लगाएंगे तो कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे